हॉर्नबिल 11th क्लास इंग्लिश लेसन फर्स्ट पोर्ट्रेट ऑफ लेडी है। इसकी अपन शॉर्ट समरी पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के जो ऑथर है खुशवंत सिंह। द चैप्टर पोर्ट्रेट ऑफ लेडी इज द स्टोरी ऑफ द ऑथर एंड इज ग्रैंड मदर। ऑथर और उसकी ग्रैंड मदर के अराउंड जो ये स्टोरी है रिवॉल्व करती है। ठीक है, ये समरी है। ठीक, ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वीमेन विद द रेंकल्ड फेस, है ना। उसकी जो ग्रैंड मदर थी, उनकी जो दादी थी, वो कैसी थी? एक ओल्ड वीमेन थी। ठीक है, एक बूढ़ी थी। ठीक है, उसके फेस पे रेंकल्ड थे। ठीक है, द ऑथर हैड ऑलवेज सीन हर लाइक दिस। ऑथर हमेशा उसको ऐसे ही देखते थे फॉर द पास्ट 20 ईयर्स, है ना। पास्ट 20 ईयर्स से सी अपेयर टू बी सो ओल्ड दैट ही कुड नॉट इमेजिन हर बीइंग यंग एंड प्रीटी मतलब कि वो इमेजिन नहीं कर सकते थे जब वो यंग और प्रीटी थी। जब वो यंग थी तो काफ़ी ब्यूटीफुल और प्रीटी थी। समवन हु हैड अ हस्बैंड, लेकिन उसकी जो दादी थी ना, उसका हस्बैंड भी था। सी वाज शॉर्ट फेट एंड स्लाइटली बेंट, है ना। शॉर्ट जो उनकी दादी थी वो शॉर्ट थी, फेट थी और स्लाइटली बेंट, थोड़ी झुकी हुई थी। ठीक है, ऑथर हैड सीन हिज ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट एंड ओल्ड मैन विद द टर्बन एंड अ लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर हिज चेस्ट, है ना। उसके जो दादा थे एक ओल्ड मैन की तरह पगड़ी बांधते थे। ठीक है, टर्बन एंड लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर हिज चेस्ट, उसकी सफ़ेद दाढ़ियाँ थी जो चेस्ट को कवर कर रही थी। ठीक है, टू द ऑथर इज ग्रैंड फादर डिडंट सिम लाइक अ मैन हु कुड हैव अ वाइफ एंड चिल्ड्रन। मतलब जो उसके जो दादा थे ना ऑथर के, वो एक मेन की तरह नहीं दिखते थे। ठीक है, मतलब कोई भरोसा नहीं कर सकता कि भाई उसकी वाइफ होगी और बच्चे होंगे, बट समवन हु कुड हैव लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। लेकिन कुछ लोग कहते थे कुछ कहते थे कि कुड हैव लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, है ना, कि उसके ग्रैंड चिल्ड्रंस भी होंगे। ठीक है, चिल्ड्रन भी होंगे। हिज ग्रैंड मदर यूज टू मूव अराउंड द हाउस इन द स्पॉटलेस वाइट विथ हर वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट एंड हर अदर हैंड काउंटिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। ठीक है, जो उनकी जो दादी थी, है ना, वो घर के आसपास क्या करती थी? इज अ ग्रैंड मदर यूज टू मूव अराउंड द हाउस, है ना, घर के आसपास घूमती थी। और जब वो क्लॉथ्स वेयर करती थी तो स्पॉटलेस वाइट विथ हर वन हैंड एंड रेस्टिंग, एक हाथ में स्पॉटलेस वाइट विथ हर वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट एंड हर अदर हैंड, एक हाथ वो क्या करती थी? कमर पे रखती थी और दूसरे में काउंट करती थी। जो मोतियाँ होती हैं ना रोजरी में, उसको काउंट करती थी। ठीक है, इन द इनिशियल डे, जब स्टार्टिंग दिनों की बात करें तो ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर हैड द गुड रिलेशनशिप। जब अपन यहाँ पे इनिशियल डेज की बात करेंगे तो ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर हैड अ गुड रिलेशनशिप। ऑथर और उनकी जो ग्रैंड मदर थी उनके बीच बहुत ही अच्छे रिलेशन थे। शी यूज टू वेकअप हिम एंड गेट हिम रेडी फॉर स्कूल। हमेशा क्या करती थी? उनकी जो दादी थी सुबह जल्दी उनको उठाती थी और स्कूल के लिए रेडी करती थी और साथ में स्कूल लेके जाती थी। सी यूज टू पेक द थिंग्स रिक्वायर्ड बाय हिम फॉर द डे एंड वॉकड हिम टू स्कूल एवरी डे। जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उसके साथ में लेके जाती थी, रेडी करती थी और बैग में रखती थी। ठीक है, शी यूज टू विजिट द टेम्पल दैट वाज अटैच्ड टू द स्कूल। जो उनका स्कूल था, ठीक है, वो टेम्पल से अटैच्ड था, टेम्पल के क्लोज था। सी हैड अ रूटीन ऑफ रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, है ना। उनका जो रूटीन था, क्या रीड करते थे वो? स्क्रिप्चर्स, गॉड ऑफ स्क्रिप्चर्स। ठीक है, ऑथर अलॉन्ग विथ अदर चिल्ड्रन सेट ऑन द वरांडा सिंगिंग अल्फ़ाबेट्स एंड मॉर्निंग प्रेयर्स। सब वरांडा में बच्चों के साथ बैठ के अल्फ़ाबेट को और मॉर्निंग प्रेयर क्या करते थे? अल्फ़ाबेट पढ़ते थे और मॉर्निंग प्रेयर्स भी क्या करते थे? गाया करते थे। दे बोथ यूज टू कम बैक होम टुगेदर विद द स्ट्रे डॉग्स रोमिंग अराउंड देम एज हिज ग्रैंड मदर वुड कैरी द स्टेल चपातीस टू फीड देम, है ना। जब दोनों ऑथर एंड उनकी जो दादी थी जब रिटर्न आते थे स्कूल से तो स्ट्रे डॉग्स होते हैं ना, आवारा कुत्ते, उनके आसपास क्या करते थे? घूमते थे, यानी रोमिंग यानी अराउंड देम। तो उनकी जो ग्रैंड मदर है, जो रोटियां बची रहती है, ठीक है, जिनको अपन बासी रोटी बोलते हैं, ठीक है, तो वो उनको खिलाती थी। ठीक है,
Soon the parents of the author who went to the city to settle इन एंड कॉल्ड देम, जब उनके पेरेंट्स, ऑथर के पेरेंट्स है ना, वो कहाँ चले गए, सिटी चले गए, सिटी में सेटल्ड हो गए, तो एज दे रीच द सिटी हिज रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर टुक अ टर्न। जब वो सिटी में सेटल हो गए तो उनकी रिलेशनशिप में कुछ टर्न आया, ठीक है, कुछ ऐसा टर्न आया कि दोनों क्या हो गए, बिछड़ गए, ठीक है। दो द शेयर द रूम, लेकिन उन्होंने रूम शेयर किया। देयर बॉन्ड ग्रो अपार्ट, है ना। ही स्टार्टेड गोइंग टू एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, और उन्होंने क्या किया, इंग्लिश मीडियम स्कूल जाने लगे। ही स्टार्टेड गोइंग टू एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, ठीक है। सी नो लॉन्गर accompanied हिम टू हिज स्कूल एंड देयर वर नो लॉन्गर stray dogs who roamed around them while walking back home। जब क्या हुआ, टर्न हुए, दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, तो जो आवारा कुत्ते स्ट्रे डॉग्स है वो भी उसके आसपास नहीं आते थे, जब भी वाइल वॉकिंग बैक होम, जब वो वापस घर आते थे, ठीक है। सी हाउ एवर यूज टू आस्क हिम अबाउट हिज डे, उस दिनों को जब वो कहती है, एंड व्हाट ही हैड लर्न, उन्होंने क्या सीखा। सी didn't understand anything as everything was in another language which she could not understand। मतलब स्कूल में क्या सिखा रहे हैं ना, क्या सिखा रहे हैं ऑथर को, जो उनकी दादी थी वो समझ ही नहीं पाती थी। सी कुड नॉट अंडरस्टैंड, सी डिडंट अप्रूव ऑफ द न्यू सिलेबस, है ना, और न्यू सिलेबस भी अप्रूव नहीं किया था, ठीक है। दैट ही वॉज स्टडिंग बिकॉज द थॉट, जब उसको पढ़ाते थे तो उसकी दादी ने क्या सोचा, सी थॉट दैट दे डिड नॉट टीच हिम अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, है ना, गॉड और स्क्रिप्चर्स, ईश्वर के बारे में, ठीक है, नहीं पढ़ाते, तो वो काफ़ी, सी वॉज अ डिस्ट्रेस्ड, काफ़ी डिस्ट्रेस्ड फील करती थी, ठीक है, काफ़ी क्या करती थी, डिस्ट्रेस्ड फील करती थी। एंड दे शॉ लेस ऑफ ईच अदर, हमेशा वो कमी मानती थी। एज द डेज पास्ड, है ना, जैसे जैसे दिन गुजरते गए, ही ग्रू ओल्डर एंड सून वेंट टू द यूनिवर्सिटी, जब वो यूनिवर्सिटी गए तो ही हैड इज अ ओन रूम एंड दीस मेड देयर रिलेशनशिप श्योर, है ना, जब वो उनका जो रिलेशनशिप था वो काफ़ी क्या हो गया था, टर्न हो गया था, मतलब एक दूसरे से वो बिछड़ गए थे। सी स्टॉप्ड टॉकिंग, उसने बात करना भी बंद कर दिया था। टू एवरीवन एंड स्पेंड हर ओल्ड डे सिटिंग एट हर स्पाइनिंग व्हील, मतलब पूरा, जब ऑथर और ग्रैंड मदर जब दोनों बिछड़ गए थे तो क्या हुआ था, वो उनकी जो दादी थी वो दिन भर क्या करती थी, व्हील, स्पिनिंग व्हील को घुमाया करती थी, ठीक है, उसके पास बैठ के, एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स एंड मूविंग बेड्स ऑफ द रोजरी विथ वन एंड, और क्या करती थी, बस रिसाइट करती थी, ठीक है, प्रेयर्स गाती थी, प्रेयर गाती थी, एंड मूविंग बीट्स ऑफ द रोजरी विथ वन एंड, है ना, जब उसके एक हाथ में क्या, रोजरी, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, एक माला, ठीक है, वो क्या करती थी, घुमाते रहती थी, ठीक है, एक वन हैंड में। हाउएवर सी लव्ड फीडिंग स्पैरोज इन द वरांडा एट हर डाउन, है ना, और वो वरांडा में जो स्पैरोज होती थी, ठीक है, बर्ड्स जिसको अपन कह सकते हैं ना, इवनिंग टाइम में उनको खिलाती थी। ब्रेकिंग ब्रेड इनटू द पीसेस एंड फीडिंग इट टू द बर्ड्स विच हर डेली रूटीन, जो ब्रेड रहते थे, ठीक है, उनके पीसेस करके उनको क्या करती थी, खिलाया करती थी, ठीक है। द बर्ड्स वुड सिट ऑन द हर लेग्स हर हेड सम इवन ऑन द सोल्जर्स, है ना, कुछ बर्ड्स लेग्स पे बैठ जाते थे, हेड पे, एंड कुछ सोल्जर्स पे, ठीक है। सुन द ऑथर डिसाइडेड गो टू अब्रॉड फॉर द फर्दर स्टडी, लेकिन ऑथर ने ये सोचा कि वो फर्दर स्टडी करने के लिए अब्रॉड जाएंगे, फॉर बाहर जाएंगे, ठीक है। सी केम टू द रेलवे स्टेशन टू लीव हिम ऑफ, और जब अब्रॉड जाने का सोचा ऑथर ने, तो उनकी जो ग्रैंड मदर है उस रेलवे स्टेशन आई उनको छोड़ने के लिए, ठीक है। सी वॉज नॉट सेंटिमेंटल, मतलब वो निराश नहीं थी, सेंटिमेंटल नहीं थी। कंटिन्यूसली रिसाइटेड हर प्रेयर्स, कंटिन्यूसली वो रिसाइट करती थी, प्रेयर्स गाती थी, ठीक है। हर माइंड लॉस्ट इन इन द प्रेयर्स एंड सी किस्ड हिम ऑन द फोरहेड, और जब वो ड्रॉप करने आई थी तो फोरहेड पर भी उन्होंने क्या किया, किस किया, ठीक है। आफ्टर 5 years ही रिटर्न होम, आफ्टर 5 साल के बाद जब वो होम रिटर्न आए तो सी वॉज देयर केम टू पिक हिम एट द स्टेशन, जब भी
जो ऑथर थे खुशवंत सिंह उसको पिक करने के लिए रेलवे स्टेशन आई। शी वॉज स्टिल द सेम एज सी हैड बीन 5 years एगो। जब 5 years के बाद में सी क्लैप्स्ड हिम विद इन हर आर्म्स एंड डिडंट से अ वर्ड, है ना, क्लैप्स किया, ठीक है, उनकी आर्म पे। एंड सी स्टिल यूज टू फीड हर स्पेरोस, तब भी वो स्पेरो को फीड करती थी। वन डे सी didn't recite her prayers but instead collected the women of the neighborhood, got a drum and started singing। क्या हुआ, एक दिन जब वो रिसाइट करना बंद कर दिया, ठीक है, तो उसने क्या किया कि जो आसपास के विमेंस होते हैं सबको, नेबरहुड जो अपने पड़ोसी होते हैं उनको सबको इकट्ठा करके गॉट अ ड्रम, ड्रम लिया एंड स्टार्ट सिंगिंग, और सिंगिंग करना मतलब गाना स्टार्ट किया, ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, सी वॉज इल विद द माइल्ड फीवर, है ना। जब नेक्स्ट मॉर्निंग जब देखा तो उनकी जो दादी थी, ग्रैंड मदर थी, उसको माइल्ड फीवर था, ठीक है, हल्का बुखार। द डॉक्टर सेड दैट देयर वाज अ नथिंग टू वरी अबाउट बट शी वाज श्योर दैट हर एंड वाज नियर, है ना। लेकिन जो डॉक्टर है, डॉक्टर ने कहा कि नथिंग टू वरी अबाउट, नथिंग टू वरी अबाउट, घबराने की कोई बात नहीं है, बट सी वॉज श्योर दैट हर एंड वॉज योर। लेकिन जो ऑथर है खुशवंत सिंह है वो समझ चुके थे, ठीक है, कि जो मेरी दादी है उसका जो समय है काफ़ी नियर है, ठीक है, काफ़ी पास है। सी डिडंट वांट टू वेस्ट हर टाइम टॉकिंग टू एनीवन इन फैमिली एनीमोर बट स्पेंड हर लास्ट आवर्स आवर्स इन रिसाइटिंग हर प्रेयर्स लेइंग ऑन द बेड। लेकिन सी डिडंट वांट टू वेस्ट हर टाइम टॉकिंग टू एनीवन, लेकिन वो किसी के भी साथ बात करने में टाइम वेस्ट नहीं करती थी। इन द फैमिली मेम्बर्स में विथ स्पेंड हर लास्ट आवर्स इन रिसाइटिंग हर प्रेयर्स लेइंग ऑन द बेड, है ना, बेड पे लेट के वो जो 1 year था उसको स्पेंड किया। सी डाइड एंड सो हर बॉडी ले ऑन द बेड। लेकिन जो उनकी जो बॉडी थी, ठीक है, जब डाइड वो मर चुकी थी, तो सो हर बॉडी ले ऑन द बेड, है ना, उसकी बॉडी उनके बेड पे लेटा दिया गया था, ठीक है, लाइफलेस फील कर रही थी, ठीक है। एज दे प्रिपेयर फॉर हर फ्यूनरल, उसके बाद में फ्यूनरल जो प्रोसेशन होता है आफ्टर डेथ के बाद में, तो उसकी तैयारी में लग चुके थे, ठीक है। दे शॉ ऑल द स्पेरो सिटिंग इन द वरांडा अराउंड हर मॉर्निंग हर डेथ, है ना। वरांडा के आस पास सारे स्पेरोस क्या हो चुके थे, शोक मना रहे थे, ठीक है। तो यही एक इंग्लिश की समरी है कंप्लीट, इसको रीड करना है, ठीक है।